हेलो। हाँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके पास? हाँ। इसमें ना जो आपने लास्ट ये एंट्री करी थी, ये पहले भी गलत थी आपके, अभी भी गलत है। इनकम क्या होती है? रिसीव होती है। रिसीव होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इनकम करवाया मैंने आपको। इनकम रिसीव होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। जैसे मेरे को कमीशन रिसीव हुआ, बाई किससे हुआ? बैंक से 2000। तो मैंने कमीशन रिसीव को क्रेडिट किया है। आप हर बार है ना उसको डेबिट ही कर रहे हो जो रिसीव हो रहा है। तो उसको समझते हुए करना है कि अपने पास इनकम है तो क्रेडिट होगी। जैसे वो इंटरेस्ट रिसीव ही क्यों ना हो, क्रेडिट हो रहा है। जैसे वो सैलरी रिसीव ही ना हो, मतलब क्यों ना हो, क्रेडिट हो रही है ना। हम्म। तो ये ध्यान में रखना है कि वो क्रेडिट होगी, आपने डेबिट कर रखा है उनको। ठीक है। हाँ। अब देखो आपका जो आगे टॉपिक चलेगा नहीं, वो लाइबिलिटी। क्लास चल। कितने बजे लगाना है? 3 बजे। कितने बजे खाना खाना है? 1:30 बजे। क्या चलेगी अपनी लाइबिलिटी? लाइबिलिटी क्या होती है पता है आपको? लायबिलिटी बोलते हैं दायित्व। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी चीज को आप प्राप्त कर लेते हैं, जब तक उसको आप वापस नहीं करते ना, वही आपके लिए लाइबिलिटी होती है। मतलब जिम्मेदारी आप बोल सकते हैं या दायित्व बोलते हैं इसको। इसका मीन तो होगा दायित्व। ठीक है। जैसे इसके अंदर आता क्या क्या है? जैसे लाइबिलिटी पहले बता दूं मैं आपको, सीआर होगी। ठीक है। जिसमें आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? कैपिटल। कैपिटल होता है, कैपिटल का मीन्स होता है पूंजी। जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है ना, उसी को कैपिटल कहा मतलब बोला जाता है। ठीक है। बिजनेस में लगाया गया पैसा ही कैपिटल कहलाता है, चाहे से आप खुद इकट्ठा करके पैसा लगाओ या किसी से लेकर लगाओ आप, हमेशा जो कैपिटल होगा बिजनेस में ऐड किया जाएगा। बिजनेस की सबसे पहले एंट्री ही कैपिटल की होती है। अभी तक जो एंट्रियां बताई ना मैंने आपको, वो एंट्रियां बाद में होती हाँ। है, सबसे पहले कैपिटल की एंट्री होती है। ठीक है। बट ये आपके लिए क्या होती है? हम्म। लाइबिलिटी होती है। अगर लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी आपकी तो क्रेडिट होगी, और कम होती जाएगी मतलब आपने पे कर दिया तो वो घट जाएगी। ठीक है, डेबिट होने पे। तो इंक्रीज तो कब होती है? जब क्रेडिट होती है। डिक्रीज होती है जब डेबिट होती है। तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है। इसमें कैपिटल आता है, लोन आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, या किसी प्रकार के क्रेडिटर। कैपिटल हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने कोई सामान खरीदा है, खरीदने के बाद में उनको हमने जब तक पे नहीं किया ना, मतलब उनका पेमेंट नहीं हम्म। किया, जब तक वो आपकी लायबिलिटी बनी रहती है। क्रेडिटर्स कौन हुए? जिनसे आपने खरीदा है। ठीक है। हम्म। मैंने इससे पहले आपको डेप्टर्स भी बताए थे। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो डेप्टर्स होते हैं वो तो होते हैं देनदार। जो आपके सामने अभी चल रहा है वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ले लेनदार। ले। ठीक है। आप लोन को भी हम्म। लाइबिलिटी भी क्या ले सकते हो, आप लोन भी ले सकते हैं। लोन भी आपकी लाइबिलिटी होती है। या इसके अलावा आपके पास क्रेडिटर मैंने बता ही दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जो लिमिट से ज्यादा आप पैसा निकाल लेते हैं, आपके बैंक में 5,000 रुपये पर आपको चाहिए 15,000, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो एंट्री करेंगे हम, वो करेंगे कैपिटल की। कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो,
जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं विथ कैश, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 8 लाख रुपए से, इसमें समझना क्या है कि जब भी आप बिजनेस में किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट का मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में लगाया गया पैसा ही कैपिटल कहलाता है पहली बात तो। और किसके साथ ऐड किया आपने? कैश के साथ। कितना? 8 लाख। तो इसमें जो एंट्री होगी वो हमेशा फिक्स होती है कि इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है जिसमें आता है कैश। कैश अकाउंट डेबिट होगा 8 लाख टू कैपिटल। कैपिटल का मतलब हो गया कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश के साथ में किया, और कैपिटल मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होने की बात आए, बिजनेस में इन्वेस्ट होने की बात आए, या बिजनेस में एडिशनल कैपिटल या फर्दर इन्वेस्टेड या प्रोपराइटर आ जाए, तो हमेशा आपको क्या करना है? कैपिटल को क्रेडिट में रखना है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये बिजनेस की सबसे पहले एंट्री है कि बिजनेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये एंट्री होगी तो ही आपका बिजनेस स्टार्ट है, क्योंकि आप ये बताएंगे कि हमारे बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, हम्म। समझिए बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कैसे होगी। हाँ। हाँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल तो होगा ही होगा। और कई बार होता है कि हमारे बिजनेस स्टार्ट किया, मानो इतना तो हो गया, बट अपन क्या करते हैं, कई बार मैंने ये मान लो कि 4 व्यक्ति हैं, उनमें से मेरे को बिजनेस करना है, चारों को मैंने आइडिया बताया। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो बता दी वो ऐसे ही करनी है हमेशा ऑल टाइम। अगर इस तरीके की एंट्री आएगी ना आपके पास तो ऑल टाइम कैसे करोगे आप? इसी तरीके से जो मैंने दे रखा है। ठीक है, बट इसके अलावा हाँ। अब मैं जो नेक्स्ट एंट्री बता रहा हूँ तो दोनों तरीके से एंट्री हो सकती है। ठीक है, कि मतलब बहुत सारी चीजें भी ऐड हो सकती है। जैसे अमित नाम का कोई व्यक्ति है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद केस। किसी व्यक्ति को मैंने बताया कि आप ऐसे ऐसे बिजनेस करना चाहता हूँ मैं, तो आप इन्वेस्ट करेंगे? वो बोला ठीक है इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, सारी चीजें किसने ऐड की? जो नेक्स्ट जो पर्सन है मेरे सामने उसने की मेरी मदद। तो मैंने केस ऐड किया कितना? 3 लाख रुपए बिजनेस में। कुछ उन्होंने पैसा डाल दिया मेरे बैंक में, तो बैंक में डाल दिया मेरे 60,000 रुपए। कुछ उन्होंने क्या कर दिया, फर्नीचर भी दे दिया मेरे को। मतलब मेरे इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने लगभग इतना, 20,000 ऐड कर दिया। बट ये ऐड किसने किया? बाय किसी पूजा नाम की लड़की ने। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्ट किया गया है ना, तो इसको समझते हुए करना है अपन को कि सबसे पहली बात तो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका बिजनेस में नाम आ रहा है, अम, उसका नाम कहीं पे भी अमित। मेंशन नहीं होगा। ओनली बिजनेस का नाम रहेगा अमित, उसके अलावा उसका नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं रहेगा। किसी को हमने दिया है या किससे लिया है उसका नाम ही शो किया जाएगा, मतलब इसमें अमित का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। अब अमित स्टार्टेड बिजनेस, तो अमित ने क्या किया? स्टार्ट किया बिजनेस किसके साथ? कैश के साथ। तो यहाँ पे कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि असेट डेबिट होती है, इससे पहले बताया था मैंने आपको। कैश डेबिट 3 लाख। ऐसे ही आपके पास क्या है नेक्स्ट? आपके पास है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000। फिर आपके पास है फर्नीचर, 20,000। डेबिट 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा टू कैपिटल। जब सिंगल पर्सन अगर स्टार्ट करता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है, ओनली कैश ही अवेलेबल रहता है बिजनेस में, तो वो बिजनेस में जो कैश है उससे ही सारी चीजें खरीदता है। बट इस बार क्या हुआ कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये चीजें पहले से मिल रही है, जैसे कैश था, बैंक मिल गया, और 20,000 का फर्नीचर भी मिल गया। ठीक है, तो ये इन्वेस्ट किसने हम्म। किया? तो उसका नाम आएगा
जैसे किसने किया, पूजा ने, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है उसका नाम पूजा। क्यों करना है, कल को आपको ये पूछा जाए कि किसने इन्वेस्ट किया था, तो आप उसको वापस करेंगे तो किसके आधार पे करेंगे, कि हाँ मैंने इस पूजा। व्यक्ति को इतना पैसा लिया था और इसका इतना मैं पेमेंट कर चुका हूँ, तो ही वो एंट्री पॉसिबल है, नहीं तो गलत मानी जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप खुद लॉस में चले जाओगे अगर आप इस तरीके से अमाउंट डालेंगे, तो आपको प्रॉपर सारे अमाउंट डालने होते हैं। ठीक है, तो आपने 3,60,000 और 20,000 मतलब 3,80,000 रुपये ऐड किए बिजनेस में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया, पूजा के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। हाँ। लास्ट में मतलब बिजनेस आ जाए ना, वहां पे कैपिटल तो दिखाई जाएगा कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, बट अमित का नाम कहीं नहीं आया, अमित क्यों, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है तो मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। मैं किसको दे रहा हूँ या मैं किससे ले रहा हूँ, मैं बिजनेस में पैसा किससे लिया, पूजा से, उसी का नाम आया। हम्म। ठीक है, तो टोटल होके यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, तो हमेशा इसको इसी तरीके से करते हैं, समझ गए। हाँ। इसके बाद में मैं आपको एक और एंट्री समझाता हूँ। ये तो पार्ट इसी का था कि भाई कैपिटल आ जाए तो इस तरीके से एंट्री करनी है, बट अब जो करनी है, मान के चलो एक जैसे ड्राइंग होता है, ड्राइंग कब लिखते हैं, ड्राइंग जब लिखते हैं जब बिजनेस में से कोई चीज यूज की जाए, मतलब ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। डेबिट कब होगी, जब आप किसी चीज का पर्सनल यूज करोगे। मतलब कब करते हैं, पर्सनल यूज। जब भी आप किसी चीज का पर्सनल यूज करते हैं तो पर्सनल यूज वो नहीं लिखते हैं, उसकी जगह लिखा जाता है ड्राइंग। ठीक है, पर्सनल यूज कभी भी आ जाए, बिजनेस से कोई चीज निकाल रहे हो आप पर्सनल यूज के लिए, तो उसके लिए क्रॉस मारा है मैंने, क्रॉस का मतलब हो गया कि ये यूज नहीं होगा, उसकी जगह लिखा जाएगा ड्राइंग, और ड्राइंग पे हमेशा किस में लिखा जाएगा, डेबिट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि किस कंडीशन में क्या करना है, तो मेरे पास जैसे क्वेश्चन है, गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज 2000, मैंने क्या किया, गुड्स यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, गुड्स यूज किस लिए किए, पर्सनल यूज के लिए किए, तो यहाँ पे 2,000 रुपये यूज किए, तो पर्सनल यूज की जगह भी मैंने जस्ट बताया आपको, जब भी पर्सनल यूज आ जाए तो आपको क्या करना होगा, पर्सनल यूज आ जाए तो ड्राइंग। क्या करना होगा आपको, ड्राइंग। बिल्कुल, क्या लिखना है, ड्राइंग। ड्राइंग लिखना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना अमाउंट दे रखा है, 2000। 2000, 2000 लिख दिया। नीचे की तरफ अब आपको क्या लिखना है, टू लगा के। अब जब भी किसी एंट्री में गुड्स आ जाए, किस कंडीशन में, कंडीशन में बता देता हूँ आपको, जब भी आपके पास यहाँ पे पर्सनल यूज लिखा हुआ आ रहा है, तो उस कंडीशन में जब आपने पर्सनल यूज किया, क्या किया, गुड्स, मतलब जब आप सामान यूज करते हो बिजनेस में से, क्या यूज करते हैं, सामान। उस कंडीशन में हमेशा आप कोई चीज बेच दिया, बेचने के बाद में उसमें इंटरफेयर कर सकते हो क्या आप, नहीं। तो इसीलिए खरीदी हुई चीज में से आप यूज कर सकते हो, तो गुड्स यूज किया आपने खरीदी हुई में से, तो इसको बोला जाता है, परचेज ही लिखना है इसके लिए। परचेज। जब भी आपके पास आ जाए कि आपने गुड्स यूज किया, तो क्या लिखना है हमेशा, परचेज। किसी भी एंट्री में आपके पास ये लिखा हुआ आ जाए कि आपने किसी चीज के लिए गुड्स यूज किया है, तो परचेज ही लिखना है। बट जहाँ पे परचेज या सेल लिखा हुआ है तो परचेज या सेल डेबिट ही होगा। बट जहाँ पे गुड्स की बात हो कि आपने यूज किया, पर्सनल यूज के लिए गुड्स यूज किया, तो गुड्स यूज किया तो आपने खरीदे हुए में से किया, तो देने वाले भी आप ही हो गए, इसलिए यहाँ पे परचेज हम्म। अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2000। ठीक है, हम्म। सेकंड, जरूरी नहीं है मैं बिजनेस से सामान यूज करूँ, मैंने इस बार कैश निकाल लिया बिजनेस से, कैश या बैंक कुछ भी निकाल सकता हूँ, फर्नीचर वगैरह कुछ भी, तो मैंने कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉल किया मैंने। ठीक है, फॉर
पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मैंने क्या किया, केस विड्रॉ किया 2000 का ही, या मान के चलो इसमें 3000 का यूज किया आपने। तो इस बार आपने क्या निकाला, वो निकाला तो आपने ड्रॉइंग की है, आएगा ड्रॉइंग की, अकाउंट डेबिट कितना 3000 टू, क्या आएगा, क्या यूज किया आपने, केस। केस। तो यहाँ पे केस आ जाएगा, तो गुड्स आएगा तो परचेज लिखना है, और केस आ जाए तो केस लिखना है। केस। ठीक है, हाँ। समझ में आया आपको। हाँ। ठीक है, तो मतलब जब भी आपके, मैं वापस से अलग से एक मेंशन कर देता हूँ, इसको नोटबुक में मेंशन कर लेना आप अपने, कि जब भी गुड्स आ जाए, ठीक है, किन किन कंडीशन में क्रेडिट करेंगे, कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो हम्म। फर्स्ट कंडीशन तो कौन सी हुई, कि आपने पर्सनल यूज करोगे, क्या करोगे, पर्सनल यूज। पर्सनल। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई कि पर्सनल यूज करोगे, तो ड्राइंग, फिर जो भी चीज होगी वो डेबिट होगी, गुड्स आ जाएगा तो गुड्स की जगह परचेज क्रेडिट होगा हमेशा। ठीक है, तो ड्राइंग लिखोगे यहाँ पे हाँ। तो पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड सेकंड कंडीशन है कि आपने अपने ही सामान में से चैरिटी में दान कर दिया, तो चैरिटी में दे दिया अपना सामान। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, डेबिट ही होगा, बट परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। ऐसे ही आपने कोई भी सामान था आपका, उसका आपको लॉस हो गया, किससे, लॉस बाय फायर से, मतलब जलने से, तो भी आपकी क्या होगा, परचेज क्रेडिट होगा, बट लॉस बाय फायर नुकसान होगा, तो नुकसान डेबिट होते हैं, तो ये डेबिट होगा। फिर उसके बाद में फोर्थ, लॉस बाय थीफ, मतलब आपका सामान चोरी हो गया, तो भी ये भी डेबिट होगा, तो नुकसान हो गया। ठीक है, बाकी परचेज क्रेडिट होगा। ठीक है, फिर हम्म। फिफ्थ, फ्री सैंपल, मतलब आपने फ्री सैंपल में दे दिया कोई आइटम, तो इन कंडीशन में हमेशा क्या होगा, कि ये चीजें तो डेबिट होगी, तो क्या होगी, डेबिट। डेबिट। बट जो गुड्स है, उस गुड्स के साथ में जब भी कभी भी क्या आ जाए, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज आ जाए, नहीं पर्सनल यूज तो ड्राइंग लिखेंगे, ऐसे नहीं कि पर्सनल यूज हाँ। आए ड्राइंग लिख दिया, कभी चैरिटी लिख दिया, ऐसे नहीं। चैरिटी की जगह चैरिटी लिखा जाएगा, बस पर्सनल यूज की जगह ही ड्राइंग लिखा जाएगा। हम्म। लॉस बाय फायर तो लॉस बाय फायर की जगह लॉस बाय फायर ही होगा, पर उसके साथ में क्या लिखा हुआ आ गया, गुड्स। तो परचेज क्रेडिट करना है। हाँ। समझिए, हाँ। यहाँ तक क्लियर है। हाँ। ठीक है, तो आप एक तो अपनी एंट्री को कौन सी को सुधारोगे, कमीशन रिसीव, मतलब आप हर बार मिस्टेक इसी में करते हो, कमीशन रिसीव आपकी इनकम होती है, जबकि आप उसको क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट होती है इनकम। ठीक है, हम्म। इसकी एंट्री नहीं समझ में आए तो मैं करके बता देता हूँ, देखो आपको इसकी एंट्री होगी, जो आपने गलत किया था, केस था तो केस डेबिट होगा, आप केस क्रेडिट कर रहे हो, केस अकाउंट डेबिट होगा, और नीचे आएगा टू कमीशन। ठीक है, हाँ। ये एंट्री होगी आपकी, और बाकी जो मैंने अभी तक करवाया उसको मेंशन कर लिया, लिख लिया आपने। हाँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन डालता हूँ मैं आपको, वो आपको नोटबुक में करके मेरे को सेंड करने हैं। ओके।
उतार लिया क्या आपने? हाँ ठीक है, तो इन क्वेश्चन पे आपको आंसर करके और क्लिक करके भेजना है, ठीक है। ओके अभी जस्ट ये ना मैं क्लोज करके आपको लिंक भेज रहा हूँ, वापस से उसी लिंक को, जो आपके पास लिंक है ना, उसी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें एक्सेल की क्लास ठीक लेना। है ठीक है।